देखिए दोस्तों, कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 का ये जो सत्र चल रहा है 2024 कक्षा 11वीं का पेपर है और राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान का पेपर है। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं अपन। ये देख लीजिए आप, टोटल क्वेश्चन 23 है ना, 3 घंटे का समय, प्रश्न कुल 23 प्रश्न, सभी प्रश्न अनिवार्य, सभी ये ओरिजिनल पेपर है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो दोस्तों देख लीजिए कि पहला प्रश्न ही देखेंगे। भारत का संविधान पूर्ण रूप से किस दिन लागू हुआ? तो पूर्ण रूप से जो लागू हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और बन के जो तैयार हो चुका था, अपना रेडी हो चुका था, वो 26 नवंबर 1949 को बन के संविधान बन करके तैयार हो चुका था। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग 26 जनवरी 1950 लगाएंगे, क्योंकि प्रश्न पूर्ण रूप से किस दिन लागू हुआ था, ऐसा है प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है। तो राजनीतिक दलों को मान्यता कौन प्रदान करता है? चुनाव आयोग। तो यहाँ पर अपन लगाएंगे राइट, चुनाव आयोग लिखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है दोस्तों 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों का होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्र का आधार। तो राष्ट्र का आधार क्या है? तो राष्ट्र का आधार है राज्य के प्रति कर्तव्य। क्या लिखेंगे? राज्य के प्रति कर्तव्य। राष्ट्र का आधार क्या? राज्य के प्रति कर्तव्य। अगला प्रश्न है, जीवंत दस्तावेज माना जाता है। जीवंत दस्तावेज क्या माना जाता है? तो जीवंत दस्तावेज माना जाता है संविधान को। ये संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, तो क्या लिखेंगे अपन? संविधान। देखते हैं अगला प्रश्न, भारतीय धर्म निरपेक्षता को कौन सी चीज़ विशिष्ट बनाती है? तो कौन सी चीज़ विशिष्ट बनाती है? वो बनाती है अंतर धार्मिक सहिष्णुता, है ना। क्या लिखेंगे? अंतर धार्मिक सहिष्णुता। इसका भी मैं बताऊंगा, इसका यही प्रश्न आगे पूछा गया है, तो इसका पहले में ही आएगा, इसका कंफ्यूज नहीं होना है। ये किसी ने आपसी संबंध ये कर दिया था, लेकिन ये गलत है। ये लिखेंगे अपन अंतर धार्मिक सहिष्णुता, यही आगे पूछा गया है। भारतीय धर्म निरपेक्षता को कौन सी चीज़ विशिष्ट बनाती है? तो अंतर धार्मिक सहिष्णुता। देखते हैं रिक्त स्थान में प्रश्न नंबर दूसरा है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति तो वो है अनुच्छेद 32 से। किस में है? यहाँ लिखेंगे अपन अनुच्छेद 32 से को प्राप्त है, यह अनुच्छेद 32 लिखेंगे। और दूसरा है रिक्त स्थान, भारतीय संविधान में प्रतिरक्षा क्या है? भारतीय संविधान में प्रतिरक्षा, तो वहाँ पर क्या लिखेंगे? संघ सूची को। कौन सा सूची को का विषय है ये? भारतीय संविधान में प्रतिरक्षा संघ सूची का विषय है। अगला प्रश्न देखें, स्थानीय स्वशासन में महिलाओं को, तो महिलाओं को कितना प्रतिशत जो है पद आरक्षित है? कितना % आरक्षण मिला हुआ है? 50। क्या लिखेंगे? 50। ये 50 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 50 लिखेंगे फ्रेंड्स, है ना। तो 50 लिख दो यहाँ पर। 50% आरक्षण महिलाओं को मिला हुआ है। अगला लिखेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद। राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्र में आपातकाल की घोषणा की जाती है? तो वो है 352। कौन से अनुच्छेद है? आर्टिकल 352, अनुच्छेद 352। अगला प्रश्न, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक है महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी लिखेंगे। अगला प्रश्न, अंतर धार्मिक सहिष्णुता भारतीय धर्म निरपेक्षता को विशिष्ट बनाती है। कहा था ना मैंने कि वो रिक्त स्थान में इसको पूछा गया है, तो वहाँ पर ये अपने को ये लिखना था और यहाँ पर विशिष्ट लिखना है, वही प्रश्न है।
आप देख लीजिए भले ही कि ये वाला भारतीय धर्मनिरपेक्षता की कौन सी चीज़ विशिष्ट बनाती है, तो अंतर्धार्मिक सहिष्णुता, और वहाँ दे रखा है सहिष्णुता, यही प्रश्न आ गया, घुमा दिया इसको। अंतर्धार्मिक सहिष्णुता भारतीय धर्मनिरपेक्षता को तो यहाँ पर लिखेंगे विशिष्ट बनाती है। क्या लिखेंगे? विशिष्ट बनाती है। अंतर्धार्मिक सहिष्णुता भारतीय धर्मनिरपेक्षता को विशिष्ट बनाती है। ये हो गए रिक्त स्थान आपके। अब देखते हैं अपन सत्यासत्य। ये अंग्रेजी में भी दिया हुआ है पेपर, और अपन हिंदी का जो हिंदी माध्यम वाले वो देखें। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान है, कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाने का सबसे सशक्त हथियार अविश्वास प्रस्ताव है। तो वो सशक्त अविश्वास प्रस्ताव नहीं, वो यहाँ पर लिखेंगे असत्य। क्या लिखेंगे? असत्य लिखेंगे इसको, असत्य, असत्य लिखेंगे इसको, ये असत्य आएगा। और दूसरा प्रश्न है, न्यायपालिका विधायिका पर वित्तीय रूप से निर्भर है। न्यायपालिका विधायिका पर वित्तीय रूप से निर्भर है, ये सत्य है। क्या लिखेंगे? सत्य है ना। इनके वेतन भत्ते इनके लिए तो विधायिका पर ही निर्भर रहना पड़ेगा न्यायपालिका के न्यायाधीशों को, तो ये सत्य है। अगला, केंद्र और राज्य के मध्य टकराव में सुनवाई का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है, तो ये भी सत्य है। अब दोनों केंद्र और राज्य दोनों में टकराव होगा तो वो कहाँ जाएंगे? सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे, तो ये लिखेंगे अपन सत्य, ये सत्य हो गया। अगला, संविधान लोकतांत्रिक बदलाव का साधन है, तो लोकतंत्र में बदलाव हो रहा है संविधान, ये भी सत्य है। क्या लिखेंगे? सत्य, ये भी सत्य है। अगला, भारत में विदेशियों को मत देने का अधिकार है? नहीं है ना। जब तक उनको नागरिकता प्राप्त नहीं हो जाती तब तक उनको मत देने का अधिकार नहीं है, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे असत्य, असत्य। क्या लिखेंगे? असत्य लिखेंगे। अगला प्रश्न, नागरिकता दो प्रकार की होती है, तो ये सत्य है, नागरिकता दो प्रकार की होती है। एक तो होती है जन्मजात और दूसरी होती है देशीकरण, है ना। तो एक तो दो प्रकार की होती है नागरिकता, एक तो जन्मजात से वंशानुगत और दूसरी देशीकरण से। चलो अगला प्रश्न देखते हैं अपन। ये होगा रिक्त सत्य सत्य हो गए आपके। और अब सही जोड़ी का मिलान करेंगे। सही जोड़ी प्रश्न नंबर 4 है, मत देने का अधिकार। मत देने का अधिकार, तो मत देने का अधिकार क्या है? ये राजनीतिक अधिकार है। मत देने का अधिकार क्या है? राजनीतिक अधिकार। तो ये लिखेंगे अपन, पहले में मिलान कर लीजिए आप। मत देने का अधिकार क्या है? मत देने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है। अगला प्रश्न, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या, तो वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 545 है, ये लिखेंगे दूसरा वाला, 545 है ना। इसमें घटबढ़ होती रहती है ना। अगला प्रश्न, अभी वर्तमान में 545 है, किसकी है? लोकसभा की, राज्यसभा अलग है ना, ये लोकसभा है। लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या। अगला, अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र के जो जनक हैं पूर्व में, आधुनिक नहीं पूर्व काल के, वो लिखेंगे कौटिल्य। क्या लिखेंगे? कौटिल्य, कौटिल्य है। अर्थशास्त्र के सामने क्या लिखेंगे? कौटिल्य। अगला प्रश्न देखते हैं, फ्रीडम फॉर फेयर। फ्रीडम फॉर फेयर की जो पुस्तक है उसके लेखक वो है किसने, कौन है? तो वो है आंग सान सू। ये पुस्तक किसकी है? आंग सान सू की। किसकी? आंग सान सू की। अगला, विशेष ज़रूरतों का विशेष ख्याल। विशेष ज़रूरतों का विशेष ख्याल, ये क्या है? तो एक सामाजिक न्याय है। यहाँ पर ये पहला का वाला ही लिखेंगे इसके सामने, विशेष ज़रूरतों की विशेष ख्याल, ये क्या है? तो एक सामाजिक न्याय है। अगला, मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकता। मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकता क्या है? तो अधिकार है। क्या लिखेंगे? अधिकार। भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता, तो ये अनुच्छेद पूछा गया है। भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता किस किस अनुच्छेद से कहाँ तक? तो ये अनुच्छेद ये लिखेंगे, घ वाला लिखेंगे इसमें,
अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक। अनुच्छेद 25 से 28 तक में क्या दिया हुआ कि भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता को दर्शाया गया है इसमें। तो भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का क्या लिखेंगे, घ वाला, अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28। ये हो गई दोस्तों सही जोड़ी हो गई आपकी। अब अपन एक उत्तर, एक शब्द एक वाक्य में। पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 पर आ गए अपन। शिक्षा के अधिकार का आशय। तो शिक्षा का अधिकार का क्या आशय है कि सभी को जो है शिक्षा का अधिकार मिले और कोई भी जो है बाल श्रमिक न करे, सभी को जैसे 8 क्लास तक सभी को शिक्षा, वो जो राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार दिया गया है, तो उसमें सभी को शिक्षा मिले, यह अपन इसका अर्थ लिख देंगे। अगला प्रश्न लिखेंगे, कार्यपालिका का प्रमुख कार्य लिखिए। कार्यपालिका का प्रमुख कार्य क्या है? कानून के कार्यान्वयन की निगरानी, कानून के कार्यान्वयन की निगरानी और निर्देशन करना। कानून के क्रियान्वयन, यहाँ पर कार्यान्वयन नहीं आएगा, क्रियान्वयन आएगा। क्रियान्वयन की निगरानी और निर्देशन करना है, ये इसका आंसर कार्यपालिका का कार्य में लिखना है। अगला अगला प्रश्न क्या है, प्लेटो का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो प्लेटो का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? रिपब्लिक। क्या लिखेंगे? रिपब्लिक। रिपब्लिक, ये छोटा अक्षर में लिखा है रिपब्लिक। अगला प्रश्न, संसद के उच्च सदन का नाम। तो संसद के उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा। एक तो है लोकसभा और राज्यसभा, तो उच्च सदन कौन सा हो गया? राज्यसभा हो गया। और राज्यसभा के सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ये राज्यसभा लिखेंगे यहाँ पर। अगला प्रश्न, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे प्रबल समर्थक कौन था? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे प्रबल समर्थक था वो जॉन स्टुअर्ट मिल। कौन थे? जॉन स्टुअर्ट मिल। JS मिल भी कहेंगे इनको शॉर्टकट में, JS मिल, लेकिन अपन पूरा नाम लिख देते हैं अपन, जॉन स्टुअर्ट मिल। ये लिखा है मैंने, जॉन स्टुअर्ट मिल। ये क्या थे? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सबसे प्रबल समर्थक। ये हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, अधिकार का अर्थ। तो अधिकार का एक तो ये भी अर्थ होता है कि अधिकार हमारी उचित मांग है, ऐसा भी शॉर्टकट में आप लिख सकते हो। वैसे 1 नंबर का ही है ये, तो अपन 1 नंबर का ही प्रश्न है, देख लीजिए। ये एक नंबर के ही है, तो अपन एक लाइन में ही अधिक दे सकते हैं चाहे तो, कि अधिकार हमारी उचित मांग है, ऐसे ही दे सकते हैं। अगर ऐसा नहीं दे तो फिर ये मैंने लिखा है, और अधिकार मानव जीवन की वे विशेष परिस्थितियां हैं जो मानव के विकास के लिए परम आवश्यक है। इस प्रश्न को एक बार और देख लिए। अधिकार का अर्थ, अधिकार मानव जीवन के वे विशेष परिस्थितियां हैं जो मानव के विकास के लिए परम आवश्यक है। ये हो गया अधिकार का अर्थ। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? तो दोस्तों ये इसका नारा क्या था कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। क्या लिखेंगे? फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो 1 नंबर वाले जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिए हैं फ्रेंड्स, और आप देख सकते हैं कि ये 2 नंबर वाले संविधान सभा से, इसमें आप क्या समझते हैं? तो इसमें इनको लिखने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मैंने 1 नंबर वाले जो जितने भी हैं वो मैंने लिखवा दिए हैं। आप एक बार पेपर पूरा देख लीजिए, पूरा पेपर बता दूंगा मैं। संविधान सभा से आप क्या समझते हैं लिखिए। और संविधान की प्रारूप समिति के सदस्यों के नाम, है ना, प्रारूप समिति के सदस्यों के नाम लिखिए, है ना, मौलाना आज़ाद वगैरह है। और अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है? तो वर्तमान में भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह। क्या लिखेंगे हम? अमित शाह। ये उनका नाम लिख देंगे, अमित शाह। अगला प्रश्न, भारत में वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन?
तो विदेश मंत्री एस जयशंकर है, इनके भी लिख देंगे अपन एस जयशंकर। राज्यसभा के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 12 होती है। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने लोगों को मनोनीत करता है? तो 12 लोगों को मनोनीत करता है, चाहे तो लिख देंगे 12। अगला, लोकसभा की कोई दो शक्तियाँ और स्वतंत्र न्यायिक स्वतंत्रता का अर्थ लिखिए, है ना। तो प्रश्न आप देख लीजिए कि क्या क्या प्रश्न आते हैं। उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार होती है? भारतीय संविधान के जीवन दस्तावेज को क्या कहा जाता है? लिखिए, है ना। तो ये इस प्रकार से दोस्तों ये पेपर आप एक बार देख लीजिए, है ना। ये दो नंबर वाले क्वेश्चन, है ना। राजनीतिक चिंतकों के नाम लिखना है। नारीवादी विचार स्त्री पुरुष समानता का कारण किसे मानते हैं? समानता के 3 आयाम होते हैं, साझे विश्वास वगैरह, ये 3 आयाम में लिखना है रहेगा 2 नंबर के। सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ लिख लिए। और 2 नंबर के इधर भी एक बार धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ, मानव अधिकार का अर्थ लिखिए, मौलिक कर्तव्य का अर्थ लिखिए, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ लिखिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य की कोई 2 विशेषता लिखिए, है ना। जो एक बार प्रश्न आप देख लीजिए। तो दोस्तों ये मैंने पूरा पेपर बता दिया है आपको कि किस प्रकार से कक्षा 11वीं राजनीति का पेपर किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, राष्ट्रवादी भावनाएं किन कारकों से प्रभावित होती है, राष्ट्रवाद लोगों को जोड़ सकता है ना। ये कितने नंबर के पूछे जाते हैं? ये 3 नंबर 4 नंबर में प्रश्न ये देख लीजिए। समानता स्वतंत्रता दूसरे के पूरक है, ये भी 4 नंबर का पूछा गया, देखिए, है ना। तो दोस्तों ये पूरा पेपर मैंने आपको, अप्रवासन वाला भी है, इसमें 4 नंबर का पूछा गया है। तो एक बार आप प्रश्न केवल देख लीजिए। भारतीय संविधान में कुल कितने मूल अधिकार? ये 3 नंबर 4 नंबर में पूछा गया है ना। तो ये 4 नंबर के जो है बड़े प्रश्न है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये कक्षा 11वीं का पेपर मैंने आपको पूरा बता दिया गया है। 2024 का पेपर है।